मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ मुख्य बातें बताएंगे और एक सिद्ध यंत्र के विषय में जानकारी देंगे। और ये उनके लिए विशेष रूप से होगा जैसे जिन स्त्रियों को लड़का होता है यानी पुत्र जन्म लेता है, मृत हो जाता है, बार बार इसी तरह की प्रक्रियाएं उनके साथ कई बार हो चुकी हैं। तो एक बंध्या दोष हो जाता है, यानी उस स्त्री के जैसे ग्रह दशा सही नहीं ना हो, लग्न वगैरह में कुंडली में सर्प दोष या अन्य कोई ग्रह दोष बाधाएं, नज़र दोष की बाधाएं कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए ये यंत्र विशेष रूप से लाभप्रद होता है। और साथ में जैसे जिन स्त्रियों के गर्भ से सिर्फ कन्या योग ही प्राप्त हो रहा है, तो उनके लिए भी ये यंत्र प्रयोग आप कर सकते हैं। ये दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध यंत्र होता है। इसके तरीके हम आपको बता दे रहे हैं, खुद आप इसको बनाकर प्रयोग कर सकते हैं और काफ़ी लाभप्रद। ये जैसे हमने देखा है कुछ लोगों को प्रयोग करके, और कुछ लोगों को स्वयं हमने पहले भी बना कर दिया था, तो इससे उनको काफ़ी लाभ मिला। तो ये आप भी खुद कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो आप इनको इकट्ठा करके घर में आप ये बना सकते हैं। कैसे प्रयोग किया जाता है हम आपको इसके विषय में बता रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको इसमें एक भोजपत्र आपको लेना है। इस तरह से भोजपत्र आप ले लीजिए बाज़ार से, और आपको दुकान में मिल जाते हैं। तो एक भोजपत्र आप लिखिए और इस पर इस तरह का नक्शा आपको बनाना है, यानी जिस तरह का नक्शा आप देख रहे हैं इस तरह का नक्शा आपको बनाना है। और इसी तरह की गिनतियाँ आपको लिखनी है नक्शे पर। आप इस नक्शे को देख लीजिए, इसकी फ़ोटो आप ले सकते हैं। और इसके बाद इसी तरह का आपको नक्शा और ये गिनतियाँ आपको लिखनी है। यहाँ देख रहे हैं हिंदी में लिखी हुई है 40, 42, 4, 5, 1, 2, 3, 48, 43, 46, 47, 5, 4, 2, 7, 46, 44, ये गिनतियाँ हैं। इसको इसी प्रकार से आपको यंत्र पर लिखनी है। और नीचे एक मंत्र लिखा हुआ होता है, शंकर मातृ शंकर पितु शंकर राखो चारों दीप। ये मंत्र आपको यंत्र के नीचे लिख देना होता है। और इसके बाद ये जो लिखने का तरीका होता है, देखिए इसमें प्रयोग करना होगा आपको अष्टगंध, चंदन, केसर और गोरोचन। ये 4 सामग्रियों को आपको गंगा जल में घोल कर इसका स्याही इसकी बनानी पड़ती है। यानी ये चारों सामग्री आप ले लीजिए। आपको फिर से बता दे रहे हैं, अष्टगंध, चंदन, केसर और गोरोचन, ये चारों चीज़ें आपको लेनी है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसकी स्याही आपको बना लेनी है गंगा जल के साथ। यानी गंगा जल से ही बनाइए, जल से नहीं, गंगा जल से। और ये किसी भी शुभ नक्षत्र में, शुभ दिन में, जैसे शुक्रवार, रविवार, मंगलवार, ये शुभ दिन में आप बना सकते हैं किसी भी दिन। और इसको आपको लिखना किससे है, ये आप देख रहे हैं, ये अनार की लकड़ी होती है, इसकी कलम आपको बनानी है। और इस पर आपको ऊपर कलावा या चुनरी बांध देनी है, जिससे कलम का अर्थ पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह की कलम आपको बनानी है। अभी अभी हमने ये यंत्र थोड़ी देर पहले बनाया था, तो हमने सोचा कि इसके विषय में आपको बता दें। तो इस प्रकार ये यंत्र आपका जब तैयार हो जाए, तो इसके बाद इसको मोड़ लीजिए, चारों तरफ से मोड़ कर छोटा करके। और इस तरह की आपको एक चांदी की ताबीज़ आपको लेनी है। एक चांदी की ताबीज़ आप इस प्रकार की ले सकते हैं और इसमें आपको ये यंत्र भर कर देना है। यानी इसको मोड़ कर इस यंत्र को भर कर और बाहर से इसे पैक कर दीजिए। और उसके बाद गूगल आती है बाज़ार में, गूगल की धूप आप इस पर दिखा दीजिए। इस दिन आपको पहनना है, तो सबसे पहले आप इस यंत्र को बनाने के बाद लाल धागा प्रयोग करें स्त्री के गले में या फिर बाएं बाजू में, यानी हाथ की जो बाएं की बाजू होती है उस पर आप धारण कर सकते हैं। स्त्री को पहनना होता है और ये इसका अभिषेक है, किसी भी दिन आप इसको पहन सकते हैं। लेकिन जब यंत्र बनाएं तो इसको भगवान शिव के समक्ष रख दीजिए या राधा कृष्ण के समक्ष रखकर और थोड़ा सा प्रसाद वगैरह बांट दीजिए और उनसे ये स्तुति प्रार्थना कर लें कि इस यंत्र से आपकी इच्छा और आपकी कामना पूरी हो जाए। इस प्रकार आपकी प्रार्थना आपको भगवान शिव या राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर करनी होती है। थोड़ा सा प्रसाद आप उनके नाम से बांट दीजिए और उसके बाद गूगल की धूप देकर, यानी गूगल लेकर उस पर थोड़ा सा अग्नि लकड़ी की आग बना लें, उस पर गूगल डालकर धूप जला लीजिए। और धूप जलाने के बाद आप, जब आपका ये यंत्र शुद्ध हो जाए, तो इसको आप गले में या बाएं बाजू में आप बांध सकते हैं। तो इस प्रकार इस यंत्र को प्रयोग करें। और देखिए, एक कुछ सावधानियां होती हैं, जैसे किसी मृत व्यक्ति के घर जा रहे हैं, श्राद्ध या क्रिया कार्यक्रम के समय में जा रहे हैं, तो उस स्थान पर जाने से पहले यंत्र को निकाल कर रख दीजिए और लौटने के बाद
स्नान करने के बाद थोड़ा सा गंगा जल डालकर शरीर पर शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद आप फिर से इसको धारण कर सकते हैं और अन्य कोई खाने पीने में या अन्य किसी चीज़ों का परहेज़ इस यंत्र के लिए नहीं किया जाता है। और ये गर्भ धारण के पहले आपको धारण करना होगा, यानी गर्भ धारण के पहले आप धारण करें, या फिर जैसे जिनका गर्भ बन चुका है, 1-2 महीने का हो गया है, तो वो भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे गर्भ खराब भी नहीं होता है और गर्भ योग भी आपको अच्छा प्राप्त होता है।